आपने इतिहास के पन्नों में पढ़ा होगा कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है छेड़ दिया। उसकी आग ऐसे जली कि छोटे छोटे जिलों में, छोटे छोटे प्रांतों में लोग संगठित होने लगे और एक दिन उस जालिम सरकार को झुकना पड़ा और मजबूर कर दिया गया कि अब आपकी हमारे भारत में नहीं चलेगी, आपको ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा। और अंग्रेज बेबस हो गए। जब अंग्रेज बेबस हो गए तो इंग्लैंड चले गए। जब इंग्लैंड गए तो उस वक्त भारत के जो नेता थे उन लोगों को इंग्लैंड भिजवाया और हमारे देश के नेताओं से अंग्रेजों ने पूछा कि भाई अब तो हमने आपके देश को छोड़ करके जा रहे हैं, अब बताइए आप अपने देश का संचालन कैसे चलेगा, यानी अब अपने देश को आप कैसे चलाओगे ये आप बताइए। तो हमारे देश के नेता जो वहां गए थे इंग्लैंड, उन्होंने कहा कि हम अपने देश में लोकतंत्र लाएंगे, कहा कि हम अपने देश में लोकतंत्र लाएंगे। लोकतंत्र का मतलब होता है कि सभी राजनीतिक दल चुनाव लड़ेंगे, जिस राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत मिलेगा उस राजनीतिक दल का नेता जो चुना जाएगा वो हमारे देश का संचालन करेगा। तो अंग्रेजों ने हमारे देश के नेताओं से फिर पूछा कि आप चुनाव कराओगे, उसमें वोट देनी पड़ेगी और ये आप बताओ कि आप अपने देश में वोट देने का अधिकार किन लोगों के पास हो। आपको पता होना चाहिए, हमारी माताओं बहनों को पता होना चाहिए, हमारे नौजवान साथियों को पता होना चाहिए कि उस वक्त के नेताओं ने, हमारे देश के नेताओं ने अंग्रेजों से कहा था कि हमारे देश में वोट देने का अधिकार उन लोगों के पास हो जो कम से कम मैट्रिक पास हो, कक्षा 8 पास हो, केवल उनको वोट देने का अधिकार। और कहा अंग्रेजों से कि हमारे देश में वोट देने का अधिकार केवल पुरुषों को होना चाहिए, हमारे देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होना। अंग्रेजों से और नेताओं ने ये भी कहा कि हमारे देश में वोट देने का अधिकार केवल उन लोगों के पास हो जो कम से कम 4 आना माल गुजारी जमा करते हैं, उनको वोट देने का अधिकार। और कहा कि हमारे देश में वोट देने का अधिकार उन लोगों के पास हो जिनके पास डबल बैरल का लाइसेंस हो, यानी दुनाली बंदूक जिनके घर में हो उनको वोट देने का। आप कल्पना करो, सन 1947 में देश आजाद हुआ था, इतने दलित समाज के लोग जिनको अनुसूचित जात जनजात कहते हैं, इतने भाई बैकवर्ड समाज के लोग, इतने हमारे मुस्लिम समाज के लोग, ये कितने सन 1947 में पड़े, इतने लोग इतने धन्ना से थे जो 4 आना माल गुजारी जमा करते, यानी पूरा का पूरा तबका 85% जो था वो पूरी तरह से काट दिया गया था कि आपको वोट देने का अधिकार इसी तरह नाम। लेकिन धन्य हो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, वो उसी शिष्टमंडल में हमारे देश के बहुजनों के हित के लिए वो भी इंग्लैंड गए थे। बाबा साहब से रहा नहीं गया, उन्होंने मन ही मन सोचा, कहा बाप रे बाप, अगर इन नेताओं ने अंग्रेजों से ये प्रस्ताव पास करा लिया तो हमारे देश के जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, उनके गांव, उनकी गली, उनके शिक्षा के स्तर, उनकी चिकित्सा व्यवस्था, कोई नेता उनकी गली में नहीं जाएगा। दूरदर्शी थे बाबा साहब, उन्होंने तत्काल सोच लिया
और खड़े हो गए और उन्होंने हाथ खड़ा किया और विरोध जताया। विरोध जता करके अंग्रेजों से कहा, मुझे भी कुछ कहना है आपको। तो अंग्रेजों का ध्यान बाबा साहब की ओर गया, क्योंकि बाबा साहब ऐसे शख्सियत थे, इतना पढ़े लिखे थे, इतना उनके चेहरे पे तेज था, उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा था, तो अंग्रेज उनकी बात को गिनाई नहीं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब आप क्या चाहते हैं? बाबा साहब ने कहा कि हमारे देश के नेता जो वकालत कर रहे हैं, हम इसका बड़ा विरोध कर रहे हैं। कुत्ता तो नहीं ना, आटा आटा धरा रहा, देखो कुत्ता तो नहीं पक्के बरामदा। बाबा साहब ने कहा कि अगर हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों को वोट देने का अधिकार हो, तो हमारे देश में अनपढ़ लोगों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। फिर बाबा साहब ने कहा कि अगर हमारे देश में पुरुषों को वोट देने का अधिकार हो, तो हमारे देश में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अगर हमारे देश में पूंजीपति धनना से लोगों को वोट देने का अधिकार हो, तो हमारे देश के निरक्षर जो गरीब लोग हैं, जो गरीब समाज के लोग हैं, उनको भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये बात अंग्रेजों से बाबा साहब ने अंग्रेजों ने बाबा साहब ने कहा कि आप जिस समाज की वकालत अधिकार दे देते हैं, तो जब वोट पढ़ने का वक्त आएगा, तो वो तुम्हारा गैर पढ़ा लिखा समाज जब अकेले बैलेट पेपर लेकर के एक किनारे आएगा, जहाँ की कोठरी या पर्दा लगा रहता है, तो जो गैर पढ़ा लिखा समाज है, वो बैलेट पेपर पे नाम लिखा होगा सत्य कुमार गौतम, दूसरे प्रत्याशी आलोक वर्मा, तीसरे प्रत्याशी रियाज अहमद, चौथे प्रत्याशी राजेश कुमार गौतम। और अगर राजेश को तुम्हारा गैर पढ़ा लिखा समाज वोट देना चाहे, तो जब उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो राजेश को वोट कैसे दे? तो बाबा साहब ने मुस्कुराते हुए इंग्लैंड की संसद में अपने कोट की जेब से पर्चा निकाला, कागज निकाला और अंग्रेजों के सामने रख लिया। कहा, मुझे पता था आप मेरे से इसी तरह का सवाल करोगे। हम मानते हैं कि हमारे देश की 85% आबादी गैर पढ़ी लिखी, लेकिन वो गैर पढ़ी लिखी हम जरूर मानते हैं, लेकिन समझदारी के मामले में अगर आएगा तो पढ़े लिखे वालों के भी कान काटने का काम हमारे देश के उस वक्त के लोग करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी महिलाओं, हमारी देश की महिलाओं के सामने आप चौकी में रखो और उनसे पूछो ये क्या है, बड़ी आसानी से बता देंगी ये चौकी है, ये है। अगर हमारे देश के लोगों के सामने आप हाथी खड़ा कर दो, हाथी नहीं लेना जाओ, हाथी खड़ा कर दो, तो लिखा वाला तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन खड़ा वाला बता देंगे ये हाथी खड़ा है। तो बैलेट पेपर आज आप देखते होंगे, बैलेट पेपर 2 भागों में बटा होता है। एक तरफ प्रत्याशियों के नाम लिखे देते हैं और एक तरफ प्रत्याशी के सामने चुनाव चिन्ह बना रहता है। ये फार्मूला बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने बना के इंग्लैंड ले गए थे और हमारे देश के नेताओं के साथ साथ अंग्रेजों का भी मुंह बंद करने का काम किया। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर ये व्यवस्था हमारे देश में आप लागू कर दो, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारे देश के, वो सत्य कुमार गौतम के नाम पर मोहर लगाएंगे, और जो हमारे देश के गैर पढ़े लिखे लोग हैं वो सत्य कुमार के नाम से अपनी चुनाव चिन्ह हाथी के सामने मोहर लगा देंगे।
और अम्बेडकर जी ने वोट का अधिकार दिया। वोट का अधिकार कब दिला दिया? 26 जनवरी सन 1950 को आपको राइट अधिकार मिल गए। सन 1952 हम तो नहीं पैदा हुए, लेकिन इतिहास के पन्नों को जब पढ़ते हैं तो पता चलता कि सन 1952 में आम चुनाव हुए, लेकिन 54 से लेकर के 1995 तक हमारी आबादी कितनी थी? 85। उनकी 15 थी। लेकिन सरकार सत्ता पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक हम लोग अपना आदमी नहीं बैठा पाए। बताओ क्यों नहीं बैठा? इसलिए नहीं बैठा पाए क्योंकि हमको अपने वोट के अधिकार के बारे में पता नहीं। हम संगठित नहीं थे, हम शिक्षित नहीं थे। आपको पता होगा जब हम छोटे छोटे इन बच्चों के जमाने के थे, उस समय के दौर में गांव के मुखिया सरपंच आते थे और कहते थे कि सुबह सब लोग कंधे में वोट डालना। पूरे गांव का गांव उनके कहने को वोट। लेकिन जैसे जैसे हमारा बहुजन समाज शिक्षित हुआ, उसने सोचा यार बाबा साहब ने तो इतना बड़ा अधिकार दिलाया और उसकी बदौलत हम पंच से लेकर के प्रधानमंत्री अपना बना सकते हैं। और जब जागरूक हुआ, जब संगठित हुआ और संघर्ष किया, भाषा के बताए हुए रास्ते पे चला, यानी शिक्षित हुआ, संगठित हुआ और संघर्ष किया, तो इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं 4 बार आप लोग मुझे कहेंगे को बैठाने का काम किया। आपसे फिर चूक हो गई। हम आते हैं, बताते हैं, भाषणबाजी करने आते हैं, आपसे फिर चूक हो रही। और इस चूक में आप समझ लीजिएगा, जो बाबा साहब ने अपने 4 बेटों की कुर्बानी दे करके हमें सुंदर सा संविधान दिया, अगर उसको पलट लिया जाए तो बताओ क्या होगा? ना बाबा साहब आएंगे, ना माननीय श्री कांशीराम साहब आएंगे। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, आज भी आपके पास एक शेरनी बहना है जो इस देश के बहुजनों के बारे में वो दिन रात सोचती है। उसने अपना घर नहीं बसाया, उसने अपनी शादी नहीं की, इसके लिए नहीं की। चाहती तो बहन भी कर सकती थी, लेकिन इस देश के बहुजनों के हित के लिए उन्होंने आज तक अपना घर नहीं बनाया। इसलिए हमारी इस मंच के माध्यम से आप लोगों से गुजारिश है कि इस वक्त इस देश का सबसे बड़ा चुनाव चल रहा है, आप लोगों को सोचना होगा। हम वोट मांगने आपसे नहीं आए, लेकिन ये आप अपने लिए सोचिए, आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सोचिए कि क्या वास्तव में हमको किसके साथ जाना चाहिए। क्या बाबा साहब के मिशन को सच में जय भीम तो आज सब कहते हैं, आज जरूरत है उनको तो जय भीम कहते हैं, लेकिन बाबा साहब के नाम से उन्होंने पार्क क्यों नहीं बनाया, उन्होंने संग्रहालय क्यों नहीं बनाए, उन्होंने बुद्ध विहार क्यों नहीं बनवाए, उन्होंने स्मारक क्यों नहीं बनवाए। तो जब अगर बाबा साहब के नाम से कोई सोचता है तो इतिहास के पन्नों में सिर्फ नाम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आएगा, जिन्होंने बाबा साहब के नाम से। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग सोचिए समझिए, वक्त बहुत विषम परिस्थिति से गुजर रहा है तो आपको सोचना होगा। इसलिए अपनी हितैषी, अपनी आने वाले बच्चों की पीढ़ी के हितैषी कोई और पार्टी नहीं हो सकती है। इसलिए हम हाथ जोड़ करके आप लोगों से अपील करने आए हैं, अपनी माताओं बहनों से करने आए कि आप लोग अपने वोट को जाया मत करें। अगर बाबा साहब के आप सच्चे में आए तो आप बाबा साहब को पढ़िए, बाबा साहब को समझिए और बाबा साहब के कार्यों को विसर्जित कौन सी राजनीतिक पार्टी आगे ले जा रही है, उस पार्टी को आप मेरी नजर में जो मैं देख पा रहा हूँ, मेरी नजर में उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में
बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी बाबा साहब के मिशन को और कारवा को आगे ले जाने का काम नहीं कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और इसी के साथ हम रजा लेंगे, माफी चाहेंगे, अगर कोई गुस्ताखी हुई हो तो उसके लिए क्षमा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।